होश में आओ, होश में आओ। देखिए, जिस तरीके से बीजेपी का हिंसा का मॉडल, नफरत का मॉडल, उस मॉडल को फ्लॉप किया राहुल गांधी ने। भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा, 4000 किलोमीटर की पद यात्रा और 6500 किलोमीटर की यात्रा जो मणिपुर से मुंबई तक चली, कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर चले। ये मोहब्बत का पैगाम लेकर यात्रा राहुल गांधी ने जनता के मुद्दों की यात्रा निकाली थी। तो ये यात्रा ने बीजेपी के टायर को पंचर किया। बीजेपी के जो 400 के आंकड़े की बात थी, 400 पार की बात थी, उसको रोका, 240 तक सिमट गए। अब देखिए, हरियाणा का चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव, झारखंड का चुनाव, महाराष्ट्र का चुनाव, बीजेपी पूरी तरह से चुनाव हार रही है। इसीलिए कम्युनल बात कर रही है, इसीलिए बुलडोजर को सक्रिय किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगा दी है बुलडोजर पर जिस तरीके की बुलडोजर जैसी हिंसात्मक भाषा भारतीय जनता पार्टी के लीडर बोल रहे हैं, तो ये नफरत का बात करके ही बीजेपी अपनी जगह बनाना चाहती है। तो बीजेपी जो है अपना ग्राउंड बचाने के लिए ये हिंसा की बात, नफरत की बात करती रहेगी, लेकिन हम भी राहुल गांधी के एजेंडे को आगे बढ़ाएंगे और मोहब्बत की बात करते रहेंगे। बिल्कुल, रेस के घोड़े गुजरात में का कार्यकर्ता यहाँ पर डटा हुआ है और ज्ञानीबेन ठाकुर को लोकसभा में जिताकर हमने गुजरात से भेजा है। और 17 में क्या हुआ था? 2017 में हम तो 82 तक पहुंच गए। 10 सीट अगर ज्यादा ले आते तो सरकार बना लेते। तो भारतीय जनता पार्टी जितना भी हिंसा की, नफरत की बात करता रहे, कांग्रेस का कार्यकर्ता डटा हुआ है, उनको हरा के रहेगा। ये धरना ने जो देखा कार्यक्रम કર્યો છે એ રાહુલજી માટે જે અભદ્ર ભાષાનો ઉપયોગ કરે, જો માનું છું આ દેશના લોકતંત્ર અને પ્રજાતંત્રની અંદર અને સંવિધાનની અંદર પણ જે વિરોધ પક્ષના દેશના સંસદના નેતા હોય એની સામે ભારતીય જનતા પાર્ટીના કેન્દ્રીય મંત્રી રણવીર સિંહ बिट्टू જે કહેતા હોય રાહુલ ગાંધીજી આતંકવાદી છે એવા શબ્દોનું ઉચ્ચારણ કરતા હોય, એમના બીજા તનવિંદર સિંહ મારવા, તમારા હાલ પણ ઇન્દ્રાજી દેવા સાથે હત્યાની ધમકીઓ આપતા હોય અને બીજા ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે જોડાયેલા સંજય ગાયकवाड જે મહારાષ્ટ્રના ધારાસભ્ય છે એ કહેતા હોય કે રાહુલ ગાંધીની જે જીભ કાપીને લાવશે અને 11 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ આપવામાં આવશે। હું માનું છું આ દેશની અંદર લોકશાહી ને પ્રજાતંત્રની હત્યા સમાન છે। આવી ભાષા અને આવા શબ્દોનો ઉપયોગ એ પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધી ને સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલના દેશમાં અને રાજ્યમાં જે દેશની અંદર અહિંસા પરમો ધર્મ છે, પૂજ્ય મહાત્મા ગાંધીના જે સિદ્ધાંતો ઉપર સમગ્ર વિશ્વ જેને નમન કરતો હોય, ત્યાં આવી ભાષા અને સંવિધાનની વિરુદ્ધમાં જઈને ભારતીય જનતા પાર્ટીના જે લોકો જે ઉપયોગનો કરી રહ્યા છે અને કોંગ્રેસ સખ્ત શબ્દોમાં વખોડી કાઢે છે અને સમગ્ર રાષ્ટ્રની અંદર લોકો આનો જવાબ આપશે। અને વિરુદ્ધમાં આજે અમે અહીંયા દેખાવો કર્યા છે અને કારંજ પોલીસ સ્ટેશનમાં લેખિતની અંદર પણ અમે એની ફરિયાદ પણ આપવાના છે। हाँ सर, बताइए जो आज ये जो आप रहा प्रदर्शन है इसका क्या? लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के प्रतिपक्ष नेता श्री राहुल गांधी जी पर भारतीय जनता पार्टी लगातार अभद्र टिप्पणी करती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता हो लगातार राहुल गांधी जी के विषय में जिस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं, ये साफ बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी जी से कहीं ना कहीं डर रही है। इस डर से तिल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीति के स्तर को गिराने का कार्य किया है। राहुल गांधी जी इस देश में मोहब्बत का संदेश लेके चल रहे हैं। मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली हुई है, जिसमें वो हमेशा कहते हैं कि किसी को डराओ मत और डरो मत। हमेशा जो व्यक्ति मोहब्बत की बात करता हो, उस व्यक्ति के ऊपर, ऐसे नेता के ऊपर अभद्र टिप्पणी करना, ये साफ बताता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी लोकशाही हो रही है और भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति का स्तर गिरा रही है। आज अहमदाबाद शहर कांग्रेस द्वारा आंदोलन रखा गया है। गांधी चिंध्या मार्ग पर यह आंदोलन किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यदि भारतीय जनता पार्टी उनकी राजनीति का स्तर नहीं सुधारती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अपने आंदोलन को और आक्रामक बनाना पड़ेगा। पढ़ते रहिए फाइट अगेंस्ट क्रिमिनल डेली न्यूज़पेपर।